अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं अम्मी के घर थी और वहाँ पे बस मैंने रेस्ट किया था। कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जी बस आज है थर्सडे और अभी है सुबह का टाइम और आज सुबह से बारिश हो रही थी। अचानक से ही मौसम बना था और बारिश स्टार्ट हो गई। तो जी बस मैं यहाँ पे खिड़की से आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। बाहर तो नहीं जा सकती थी मैं। बस अच्छा, आज मेरा घर जो है ना नॉर्मल डे से ज़्यादा गंदा था और उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मेरा बेडरूम है और ये बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था और उसके अलावा लाउंज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी रीज़न ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, ये ड्रेसिंग टेबल और ये मेरी साइड टेबल्स, इनका ये इस तरह से बनी हुई है कि जब इनकी ये ड्रॉर्स खुलती हैं ना, तो जब ये सारी ड्रॉर्स खुलती हैं ना, तो जो ड्रेसिंग टेबल होती है या साइड टेबल होती है तो वो आगे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि इसके नीचे कोई बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं आगे थोड़ी सी स्पेस आगे को हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये, और उसके नीचे कोई बैलेंस नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो जब ड्रॉर्स वगैरह सारी खुलती हैं तो सारा वज़न आगे की तरफ आ जाता है, तो उसकी वजह से दराज गिर जाती है। तो कल इस तरह से हुआ कि बच्चों ने ये सारी खोल दी थी। मनाल नीचे बैठी हुई थी, रात के टाइम इस तरह से किया था। तो ये सारी दराज़ें जब खुली हैं तो मनाल के ऊपर आके गिरी है ड्रेसिंग टेबल। थैंक गॉड ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आगे फिर बेड है, मेरा बेड पड़ा हुआ है, तो बेड की जो साइडें हैं ना तो वहाँ से ये कवर हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और मेरे बच्चे बच गए थे। वरना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतना वज़न जब बच्चे पे गिरेगा तो क्या होगा। तो बस उसकी वजह से जो जितनी भी चीज़ें थी मेरी ड्रेसिंग टेबल पे, मेरा मेकअप और सब कुछ निकल के बाहर आ गिरा था। कुछ चीज़ें तो बेड के नीचे चली गई हैं और कुछ सामने पड़ी थी, खाने पीने की जो चीज़ें पड़ी थी वो भी नीचे गिर गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये सारा मेस क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से फिर रात का टाइम था, मैं बच्चों को सुलाने लग गई और मैं नहीं कर सकी। तो फिर अब सुबह के टाइम में करूँगी ये सारी सफाइयाँ। फैलावा जो होता है वो मैं चुन लेती हूँ। और बस किचन की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब इसलिए क्योंकि कल अफ्तारी के बाद मैं बर्तन नहीं धो सकी थी। मुझे नहीं पता, शायद हाँ बच्चों की वजह से, बहुत ज़्यादा बच्चों ने तंग किया था तो उसकी वजह से मैं नहीं धो सकी थी बर्तन। तो जी हाँ, व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मेरी बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ और बस मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, तो मेरी बातों को इग्नोर करें और बस जल्दी से काम कर लेते हैं अपने। अब जी बेडशीट तो मैंने सेट कर ली थी, तो अब मैं किचन में आ गई थी। हेल्पर ने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, तो अब जी बस टाइम था हर चीज़ को ठिकाने लगाने का। और जी मेरी ये जो फर्स्ट वाली ड्रॉअर है ना, पता नहीं इसके साथ क्या इशू हो गया है, ये बंद ही नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की है इसको बंद करने की, लेकिन पता नहीं क्या इशू है। तो बस इसको खैर छोड़ देंगे और बाकी मैंने अपना सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जी अब इस मैडम को बहुत ज़्यादा नींद आई थी, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही थी। इसको ये था कि मैं इसके साथ बैठूंगी तो ये सोएगी, और इसको फुल टाइम माहौल चाहिए होता है, नींद वाला, अंधेरा वगैरह और ये सब। तो बस अब इसको सुला रही थी। मनाल को सुला के फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ाज, तो उसके लिए मुझे डो प्रिपेयर करके पहले रखना था, क्योंकि फिर एंड टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और ये बिल्कुल उसी तरह से ही मैंने बनाया है। यहाँ पे बस मैं आपके साथ छोटी छोटी क्लिप शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज सारा दिन क्या किया था। तो बस यहाँ पे डो को राइस करने के लिए मैंने मटेरियल बनाया, उसके बाद मैंने डो बना के रख लिया था राइस होने के लिए। अब जी बच्चे वगैरह सो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा था और मेरा टारगेट था इस बार कि मैंने कुरान पाक कंप्लीट करना है, एक ख़त्म तो लाजमी करना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं इतने दिन हो गए हैं और अभी तक मेरा 2 सिपारे ही पूरे नहीं हुए, तो पता नहीं हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। खैर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। और यहाँ पे जी आज मैं अपने घर की दीवारों को करने लगी हूँ साफ़, क्योंकि इश्मल ने पूरे घर को मेस किया हुआ है।
पूरी जगह जगह इसके हाथ पेंसिल लग जाती है, मार्कर्स लग जाते हैं, तो ये पूरे घर में गंदगी फिरती है। तो यहाँ पे बस सिंपल मैंने सर्फ डाला था पानी में, और मैं यहाँ पे ये जो किचन टॉवल होते हैं उससे मैं यहाँ पे ये साफ़ कर रही हूँ। और ये दीवारें बिल्कुल साफ़ हो गई थी। मुझे तो पहले लग रहा था कि शायद नहीं होंगी, लेकिन हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं सारी दीवारें साफ़ कर लूँगी। और ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मनाल की बर्थडे पे मैंने फॉमिक शीट लगाई थी, यहाँ पे स्टिक की थी मैंने इसके ऊपर मनाल की पिक्चर्स लगा के। तो वो रह गई हैं, वो उतरती ही नहीं है। यहाँ पे अब पेंट होगा प्रॉपर, क्योंकि अगर इनको उतारो तो फिर वो पेंट वगैरह सीमेंट सब कुछ साथ उतरता है। और यहाँ पे मार्कर्स के निशान थे और ये नहीं उतर रहे थे, तो मैंने ग्लास क्लीनर थोड़ा सा सर्फ वाले पानी में डाल के उतारने की कोशिश की थी, तो ये मार्कर्स भी उतर गए थे और मेरी दीवारें काफ़ी बेहतर हो गई थी। और साथ में ये मनाल भी हेल्प कर रही है। अब मैं किचन में आ गई थी और मैं सालन बनाने लगी हूँ। आज मैं तूरी का सालन बनाऊँगी। 2-3 दिनों से तूरी आई हुई थी और इसको काट के फ्रिज में रख दिया था मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे जी मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर ली है। इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून दही, और उसके बाद टिक्का मसाला डाला है इसमें। हस्ब ज़रूरत आप डाल लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाला था। आप चाहें तो सिर्फ टिक्का फ्लेवर ही डाल सकते हैं, आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई करके रख लिया था। सिंपल इसको 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि खुश्क हो जाए और बिल्कुल पानी वगैरह ना रहे। और यहाँ पे हमारा डो राइस हो चुका है। मैंने डो को 2 घंटे के लिए रखा था राइस होने के लिए। माइक्रोवेव में रखा था मैंने। ऑब्वियसली माइक्रोवेव बंद था, तो क्योंकि वो गर्म होता है इसलिए मैंने वहीं पे रखा था। और ये बहुत अच्छे से राइस हो गया था और बहुत फ्लफ़ी बना था ये। तो जी बस यहाँ पे इसको गूंद लेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से इसको दोबारा गूंद लेंगे ताकि जो भी हवा वगैरह है इसके अंदर तो वो निकल जाए। और यहाँ पे अब हम इसको बेल लेंगे, पूरी रोटी बेलनी है। उसके बाद हम इस तरह से इसकी शेप्स बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से ठीक नहीं लगता तो आप सिंपल खुद ही उसको बेल के छोटा छोटा बेल के वो भी कर सकते हैं। मैंने एक बेली भी है और बाकी मैंने शेप्स बनाई हैं। एक को मैंने खुद ही छोटा सा पेड़ा बना के बेला था। तो यहाँ पे जी हमारे ये तैयार हो गया। मैं इनको हल्का हल्का दोनों साइडों से फ्राई करके अब मैं रख दूँगी। और अब यहाँ पे मैं एक बच्चों के लिए बेक कर रही हूँ ताकि मैं आपको भी दिखा दूँ। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके ऊपर टॉपिंग रखी है और ये चीज़ स्लाइसेस थे, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास भी स्लाइसेस हैं तो उनको चॉप करने का तरीका ये है कि उनको बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए आपने चॉप करने हैं। थोड़े से भी अगर वो मेल्ट हो गए ना तो फिर वो बिल्कुल भी चॉप नहीं होंगे। और यहाँ पे जी पैन को मैंने अच्छा सा गरम कर लिया था। गरम करने के बाद उसकी आंच बिल्कुल हल्की करके ना ऊपर लिड दे के मैंने ठहरा दिया था। और ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। बच्चे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोनों लगे हुए थे यहाँ पे। बस जी इसके बाद अफ्तारी वगैरह बना ली थी और यहाँ पे हैं ये अफ्तारी है। पिज़्ज़ा हमारे बनके तैयार हो गए हैं। चावल मेरी नंद के घर से आए थे और ये मैंने बनाई थी यहाँ पे मैक्रोनीज़। और यहाँ पे ये हैं शॉर्मा पॉकेट्स। इनकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे शेयर की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे ये नूडल्स पकोड़े हैं और शरबत वगैरह हैं। तो जी बस यही है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।